हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट सीमेंट सैंड एग्रीगेट इन द कंक्रीट। कंक्रीट में सीमेंट सैंड और एग्रीगेट की कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इस कंक्रीट का वॉल्यूम। जैसे कि अगर स्लैब है तो उसका वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए, या बीम है उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। इस तरह से हम एज्यूम करते हैं कि हमारे कंक्रीट का वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब। तो इस तरह से, और साथ ही साथ जो हमारा कंक्रीट का ग्रेड है वो M15 यानी कि 1, 2, 4। इस रेशियो में जो सीमेंट है वो 1 है और 2 है सैंड और 4 है एग्रीगेट। तो अब बात करते हैं हम ड्राई वॉल्यूम की, क्योंकि जो वॉल्यूम हमने एज्यूम किया है उसका 54% एक्स्ट्रा लेते हैं हम किसके लिए, ड्राई वॉल्यूम के लिए। तो हमारा आता है वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम 1.54 क्यूमिक्स। ठीक है, अब कैलकुलेशन करते हैं हम सीमेंट की। तो सीमेंट की कैलकुलेशन के लिए सीमेंट कितना हमारा 1, 2, 4 में से 1 है, यानी कि जो टोटल वॉल्यूम है 1.54, उसको डिवाइड करते हैं हम टोटल वॉल्यूम से, यानी कि 1 + 2 + 4, 1 + 2 + 4 से डिवाइड करते हैं। इसको हम ऐसे क्लियर कर सकते हैं कि जैसे कि हमारा एक वॉल्यूम है सीमेंट, एक पार्ट है सीमेंट, 2 पार्ट है सैंड और 4 पार्ट है एग्रीगेट। तो इस तरह से हम एक पार्ट को हम निकालेंगे। तो इसको डिवाइड करते हैं पहले 7 से और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। तो हमारा एक पार्ट आता है 0.22 क्यूमिक्स। तो हमारा सीमेंट का जो वॉल्यूम आ गया वो 0.22 क्यूमिक्स आ गया। अब बात करते हैं कि इसका बैग्स कितने होंगे और वेट कितना होगा और CFT में कितना होगा वॉल्यूम इसका। तो हमारा होता है 1 क्यूमिक्स में होता है 30 बैग्स, यानी कि 1 मीटर क्यूब में 30 बैग होते हैं। तो 0.22 क्यूमिक्स में कितने बैग हो गए, तो 0.22 × 30 जो आता है हमारा 6.336 बैग्स। तो इस तरह से 1 बैग में हमारा होता है 50 kg। तो इतने बैग में कितने kg होंगे, तो 6.336 × 50 जो आता है हमारा 316.8 kg। इसके साथ साथ अगर इसी वेट को हम दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, अगर जैसे कि डेंसिटी जो होता है वो होता है सीमेंट का डेंसिटी 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये जो होता है डेंसिटी क्या होता है हमारा, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट क्या आ जाएगा हमारा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हमारी वॉल्यूम है 0.22, ये वॉल्यूम हो गया, और डेंसिटी हो गया 1440। तो हमारा आता है वेट 316.8 kg। तो इस तरह से वेट इस 2 अल्टरनेटिव मेथड से निकाला जा सकता है। अब बात करते हैं कि CFT में कितना हो। CFT, तो CFT में 1 बैग्स होता है हमारा 1.226 CFT। तो 6.33 यानी कि ये 6.336 बैग में कितना होगा, 6.33 × 1.226, तो यह आता है हमारा 7.77 CFT। तो इस तरह से सीमेंट की कैलकुलेशन हो गई, जिसमें आया हमारा वॉल्यूम और कितने बैग्स यूज कर सकते हैं और उसका वेट कितना है और वॉल्यूम CFT में कितना होगा। तो ये होगी सीमेंट की कैलकुलेशन। अब हम देखते हैं सैंड की कैलकुलेशन। तो अब सैंड की बात करते हैं। सैंड के लिए क्या है हमारा, सेम मेथड यूज होगा। 1.54 जो टोटल वॉल्यूम है उसको 7 से डिवाइड करते हैं, और जो पार्ट है कितना है सैंड का 2 पार्ट है। जो रेशियो था हमारा 1, 2, 4 का था, जिसमें 2 सैंड है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा होता है 1.54 × 2/7 जो आता है हमारा 0.44 क्यूमिक्स। तो ये आ गया हमारा सैंड का वॉल्यूम। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारा एक पार्ट है वो सीमेंट है और 2 पार्ट है सैंड, यानी कि सीमेंट का 2 गुना है सैंड। तो हमारा सीमेंट था 0.22 क्यूमिक्स, तो सैंड हो जाएगा 0.44 क्यूमिक्स। इस तरह से इसका सैंड का वॉल्यूम आ जाता है। अब बात करते हैं वेट और CFT में वॉल्यूम। तो वेट के लिए क्या डेंसिटी चाहिए। डेंसिटी क्या होता है सैंड का, 1450 से लेकर 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तक होता है। तो इसके बीच में हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम लेते हैं 1450। तो हमारा वेट हो जाएगा 0.44 × 1450, यानी कि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी जो आता है हमारा 6.38 kg। अब बात करते हैं CFT में वॉल्यूम कितना होगा। तो हमारा 1 मीटर क्यूब में होता है 35.314 CFT। तो हो जाएगा 0.44 मीटर क्यूब में कितना होगा, 0.44 × 35.314 जो आता है हमारा 15.54 CFT। अब ये हो गया हमारा वॉल्यूम कैलकुलेशन, वेट कैलकुलेशन और वॉल्यूम इन CFT कैलकुलेशन। अब इसी चीज़ को हम अल्टरनेटिव मेथड से देखते हैं, जो बहुत ही सिंपल है और सिंपल कॉन्सेप्ट है। यानी कि एक पार्ट जो हमारा सीमेंट है और 2 पार्ट है सैंड, जो वॉल्यूम की बात हो रही तब। तो इस तरह से जो सैंड है हमारा वो सीमेंट का 2 गुना है, तो यानी कि सैंड सीमेंट का 2 गुना। तो सीमेंट कितना था हमारा CFT में 7.77 था।
तो उसका दोगुना हो जाएगा 15.54 CFT। तो इस तरह से सैंड की कैलकुलेशन हो गई, जिसमें हमने वॉल्यूम पाया, वेट पाया और वॉल्यूम CFT में पाया। अब बात करते हैं एग्रीगेट की। तो एग्रीगेट के लिए पहले बेसिक सेम मेथड यूज़ करेंगे, 1.54 इंटू 4 अपॉन 1 + 2 + 4। जो टोटल 7 है पार्ट, उस 7 पार्ट में से 4 पार्ट क्या है, एग्रीगेट, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारा आता है 0.88 क्यूमिक्स। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो 4 गुना है सीमेंट का, 4 गुना है एग्रीगेट, तो सीमेंट था हमारा 0.22 क्यूमिक्स, तो 4 गुना हो जाएगा हमारा एग्रीगेट 0.88। यह है 4 इंटू सीमेंट। अब बात करते हैं एग्रीगेट का वेट। वेट के लिए क्या चाहिए, डेंसिटी होती है एग्रीगेट की 1450 से 1550 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तक, तो हम लेते 1500 लेने पर हमारा आता है 13.20 किलोग्राम, यानी कि 1320 किलोग्राम। तो ये हो जाता है हमारा वेट। वॉल्यूम आ गया, वेट आ गया। अब हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब में होता है 35.3147 CFT। तो इस तरह से 0.88 में कितने हो जाएंगे, 0.88 इंटू 35.3147, जो हो जाएगा हमारा 31.07 CFT। तो इस तरह से वॉल्यूम आ जाता है हमारा क्यूमिक्स में, और वेट आ जाता है किलोग्राम में, और एक वॉल्यूम CFT में भी आ जाता है। अब इसी चीज़ का अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं, जिसमें बहुत सिंपल सा होता है। एक पार्ट है हमारा सीमेंट, 2 पार्ट है सैंड और 4 पार्ट है एग्रीगेट, जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं। तो इस तरह से एग्रीगेट आ जाता है 4 गुना सीमेंट का। सीमेंट कितना था हमारा 7.77 CFT, तो हो जाता है हमारा 31.07 CFT। इस तरह से सैंड का 2 गुना है, तो सैंड था हमारा 15.54, तो आ जाता है हमारा 31.07 CFT। तो इस तरह से एग्रीगेट की भी कैलकुलेशन आती है, जिसमें हमारा आता है वॉल्यूम क्यूमिक्स में और वेट किलोग्राम में और वॉल्यूम CFT में भी। तो इस वीडियो में इतना ही। होप ये वीडियो आपको काम का लगा होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।